मध्य प्रदेश के धार जिले में वाक़ई तारीखी भोजशाला को लेकर लंबे वक्त से चले आ रहे तनाज़े में एक नई अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत करते हुए तारीखी फैसला सुनाया गया। अदालत ने बसंत पंचमी पर भोजशाला में सरस्वती पूजा और नमाज पढ़ने के लिए दोनों फरीक को एक साथ जगह शेयर करने के लिए मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने मुस्लिम तबके को दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक जुमे की नमाज अदा करने की इजाजत दी। साथ ही इंतजामिया से अहाते में बैरिकेडिंग करने की हिदायत दी। दरअसल हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की तरफ से दायर की गई अर्जी में आने वाले बसंत पंचमी को भोजशाला में सिर्फ हिंदुओं को मां सरस्वती की पूजा की इजाजत देने और मुस्लिम फरीक को नमाज अदा करने से रोकने की मांग की गई थी। अर्जी गुजार के वकील अजहर वारसी ने इस फैसले पर क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। देखिए, धार भोजशाला वाले मामले में जो याचिका हमने एक लगाई थी, जिसमें हमने ये मांग करी थी कि जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के 2003, 2013 और 2016 का जो आदेश है, जिसमें ये बताया गया है कि बसंत पंचमी और शुक्रवार जब भी एक साथ पड़ता है, उस दिन सुबह सूर्योदय से लेके 12-1 बजे तक पूजा अर्चना होगी और उसके बाद 1 बजे से 3 बजे तक वहाँ जुमे की नमाज के लिए वो जगह खाली की जाएगी और फिर 3 बजे बाद वापस से सूर्यास्त तक उसमें पूजा अर्चना जो है वो की जाएगी। हमने इसी आदेश के पालना के लिए लगाया था, क्योंकि कोई नया आदेश आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने दिया नहीं था। तो इसी को लेकर हमको ये अंदेशा था और जिस तरीके से माहौल चल रहा था, बार बार जो खबरें आ रही थी उसको लेके, तो हमने एक याचिका दायर करी थी कि हमें इन आदेशों का पालन किया जाए, ऑनरेबल कोर्ट इसका आदेश करे और साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो वहाँ पे बन रही है उसको भी मेंटेन किया जाए। वकील अश्विनी उपाध्याय का कहना है कि कोर्ट का जो फैसला है वो मानना तो पड़ेगा, लेकिन सवाल यह है कि जो दावा इंतजामिया ने किया है उसे अमल में किस तरह लाया जाएगा। भोजशाला का जो कैंपस है, जो बाउंड्री वाल है, उसमें एक ही गेट है, 2 गेट भी नहीं है। वहीं से एंट्री होती है, वहीं से एग्जिट होती है। तो नमाज पढ़ने के लिए सेपरेट एंट्री सेपरेट एग्जिट कैसे होगी मुझे नहीं पता। दूसरा, उस कैंपस के बीचों बीच हवन कुंड है और हवन कुंड भी बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा हवन कुंड है। तो वहाँ हवन चलेगी, सुबह से लेके शाम तक अनइंटरप्टेड अनवरत पूजा चलती रहेगी। चूँकि लाखों लोग आते हैं और सब जो आते हैं सब लोग हवन कुंड में कुछ न कुछ अपना हवन करना चाहते हैं, तो सुबह से लेके शाम तक हवन कुंड भी चलेगा। अब हवन अगर सुबह से लेकर शाम तक चलेगी तो मंत्रोच्चार भी सुबह से लेकर शाम तक चलता रहेगा, घंटा घड़ियाल भी सुबह से लेकर शाम तक बजेगा। आरती, जो माँ सरस्वती की आरती होती है, वो लोग आते हैं तो वहाँ खड़े होकर आरती करते ही करते हैं। हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से अपनी वहाँ आरती भी करता है, तो ये सुबह से शाम तक चलता रहेगा। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि 1 बजे से 3 बजे 2 घंटे के लिए उनको नमाज भी पढ़ने दिया जाए। हालांकि हमारा ये कहना था कि सरस्वती पूजा साल में एक ही बार होती है, जबकि जुमा की नमाज साल में 52 होती है, हर फ्राइडे को होती है, 52 सप्ताह होते हैं। तो अगर एक सप्ताह नमाज नहीं होगी तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब उधर से मांग की गई, नहीं हमारा भी जुमा है, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बीच का रास्ता निकाला है और प्रशासन ने भी बोला है, अब देखते हैं वहाँ कैसे होगा। चलो एक बार उनको एंट्री करा दिया जाएगा, उनको बैठा भी लिया जाएगा एक निश्चित स्थान पे, लेकिन वो कितना शांतिपूर्वक नमाज पढ़ पाएंगे, क्योंकि वहाँ शांति तो नहीं रहेगी। लाउड स्पीकर भले बंद हो जाएगा, एट ए टाइम वहाँ 1000 आदमी अगर वहाँ पे मंत्रोच्चारण करते रहेंगे, घंटा बजाते रहेंगे, नमाज अपनी क्या बोलते हैं आरती करते रहेंगे। नमाज लाउड स्पीकर से होगी तब? नमाज लाउड स्पीकर से नहीं होती, अजान लाउड स्पीकर से होती है। नमाज तो शांति से होती है, इसलिए हमें आशंका है कि वो नमाज कितना फ्रूटफुल हो पाएगी, क्योंकि नमाज शांति से होती है। ये आशंका इसलिए भी प्रबल है क्योंकि 3 बार ऐसे वाकये पड़े हैं। 2003 का ASI का ऑर्डर है जहां पर शुक्रवार को इजाज़त है नमाज पढ़ने की 1 से 3 बजे के बीच, और 2003 के इसी आदेश के मुताबिक हिंदू समुदाय के लोग बसंत पंचमी और मंगल को पूजा अर्चना कर सकते हैं। 3 बार ऐसे दृष्टांत हुए जब जुमा भी पड़ा, शुक्रवार का दिन भी पड़ा और उसी दिन बसंत पंचमी भी हुई। तो उस वक्त के जो एक्सपीरियंस है वो तो बहुत अच्छे नहीं है, अप्रिय स्थिति बनी है। तो ऐसे में फिर बड़ी चुनौती रहेगी प्रशासन के लिए कि इस बार शांति से सारी चीज़ें संभल जाए। प्रशासन ने कहा है तो मुझे लगता है कुछ प्लानिंग किया होगा। अब उसका एक ही तरीका है कि 100-200 लोगों को पहले पास इशू कर दिया जाए और पास इशू करके उनके लिए बाहर से सड़क से एक अलग से उनको रास्ता बनाया जाए, उनको 1 बजे तक सबको इकट्ठा कर लें और वो 100 या 200 लोग जिनको भी है एक साथ आधे घंटे के लिए, नमाज तो आधे घंटे में हो जाती है, आधे घंटे के लिए उनको अंदर कर दिया जाए, फिर उनको बाहर कर दिया जाए। यही तरीका है, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो नमाज तो होगी।
नमाज की अनुमति दे दिया है तो नमाज तो लोग पढ़ने आएंगे पाएंगे। आपको तो वकील अश्विनी उपाध्याय का ये कहना है कि भोजशाला मामले में तो हाईकोर्ट में सुनवाई का रास्ता साफ हो गया है, लेकिन बाकी जो धार्मिक स्थान हैं उनको लेकर के भी विवाद का जल्द समाधान हो सके, इसके लिए जरूरी है कि प्रेसिडेंट वर्शिप एक्ट पर जो की वैधता पर जो सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है उस पर तेजी से सुनवाई हो और उस पर भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आए। कैमरा पर्सन लेखराज के साथ अरविंद सिंह, जी मीडिया, दिल्ली। हिंदू फरीक के वकील विष्णु शंकर जैन से भी हमारे नुमाइंदा ने बातचीत की, आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की तरफ से वकील विष्णु शंकर जैन है। विष्णु जी, आपका ये कहना था कि बसंत पंचमी का दिन है, ये मां सरस्वती को समर्पित ये मंदिर है, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक पूजा परंपरा का विधान रहता है और ऐसे में अगर नमाज पढ़ी जाती है तो व्यवधान हो सकता है। आज जो प्रशासन की तरफ से जो रूपरेखा तैयार की गई है इंतजाम को लेकर के, आप उससे आश्वस्त हैं? देखिए, प्रशासन ने व्यवस्था तय की है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को देखते हुए, पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमारी वहाँ पे पारंपरिक ढंग से जो पूजा पाठ चलती चली आ रही है सुबह से सूर्योदय से सूर्यास्त तक, वो चलती रहेगी। हमारे पे कोई नंबर्स के रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जितने लोग वहाँ पे आना चाहते हैं वो आ सकते हैं, अपनी पूजा पाठ कर सकते हैं। जहाँ तक मुस्लिम समाज का सवाल है, उनको 1 से 3 के बीच में एक डेजिग्नेटेड एरिया में जो नंबर्स वो बताएंगे आज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, उतने लोगों को पास इशू किया जाएगा जो वहाँ पे आके उस समय के बीच में अपनी नमाज अदा कर सकते हैं, नमाज पढ़ सकते हैं। पर जो हमारी जो सिचुएशन है, पूरे दिन हम अपनी वहाँ पे पूजा पाठ माँ सरस्वती, माँ वाग्देवी की करने की हमें अनुमति मिली। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो वकील विष्णु शंकर जैन का ये कहना है कि इस मामले को लेकर जो मूल विवाद है, जिसको लेकर के एएसआई की सर्वे रिपोर्ट भी सीलबंद कवर में हाईकोर्ट में दी गई है, अब हाईकोर्ट उस पर विस्तार से आगे सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो रोक लगाई गई थी कि हाईकोर्ट एएसआई की सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर आगे कोई कार्रवाई नहीं करेगा, वो रोक आज हटा ली है। यानी हाईकोर्ट में अब इस मूल विवाद को लेकर के सुनवाई का रास्ता साफ हो गया है। जहां तक बसंत पंचमी के दिन पूजा अर्चना की बात है, हिंदू समुदाय के लोगों को पूरे दिन पूजा अर्चना की इजाजत है। मुस्लिम समुदाय के लोग 1 से 3 बजे तक नमाज पढ़ सकते हैं। अप्रिय स्थिति न बने, इसके लेकर प्रशासन ने अपनी तरफ से इंतजाम किए हैं। कैमरा पर्सन लेखराज के साथ अरविंद सिंह, जी मीडिया, दिल्ली। मुस्लिम फरीक का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हर कीमत पर अमल किया जाएगा। अभी सुप्रीम कोर्ट की प्रतिक्रिया आई है। मैं बोलना चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट का जो सुप्रीम फैसला आया है उसे हम पहले भी बोल रहे थे और अभी भी कह रहे हैं कि हम सर्वसम्मति से हमें स्वीकार है और हमारा नैतिक जिम्मेदारी है कि इस फैसले को हम स्वीकार करें। और सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है उसमें व्यवस्थित रूप से, सुरक्षित रूप से जो है परिसर के अंदर ही नमाज पढ़वाई जाए और 743 का जो आदेश है उसे यथावत रखा गया है। तो मेरी सभी पूरे जिले में, पूरे प्रदेश में यह एक अपील है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें। जो भी आदेश आया है अभी उसका निरीक्षण चल रहा है और भी जो उसमें पॉइंट है वो अभी जो है निरीक्षण चल रहा है। फिर जो है मुस्लिम समाज अपनी प्रतिक्रिया और देगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना यासूब अब्बास ने भी रद्द-ए-अमल का इजहार किया। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं।